यहाँ आ रहा था तो अचानक मुझे जेएनयू के किसी छात्रा ने जो किसी आर्मी जवान की वाइफ है उन्होंने मेरे को कुछ मैसेज किए तो मैं आपको सुनाऊंगा। Respected Lord Inspector, Major Gaurav Arya sir, वेंकटेश सर, सुहेल भाई, सुशील भाई और वतन प्रस्त लोगों की इस महफिल में मौजूद मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों को मुझे बहुत खुशी है कि इस सीरीज के दूसरे लेक्चर में मैं आया हूँ और जब इन्होंने पहली सीरीज की थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरी दिली तमन्ना है कि आप ये सीरीज पूरे देश में करें और स्पेशली इस जगह जरूर करें जहाँ की सबसे ज़्यादा जरूरत है। सबसे पहले मैं मेरी पलटन स्पेशल फोर्सेज की ओर से आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, स्पेशली देश की पॉलिटिकल क्लास को जिसमें इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। इससे पहले देखो सेना में काबिलियत थी, है और आगे भी रहेगी, लेकिन जो वो हिम्मत नहीं, वो इनिशिएटिव नहीं। और जब ये हुआ तो जैसे व्हाट्सएप चलता रहता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग काफी सारे आते रहते हैं मैसेज, एंड दे स्टार्टेड अब्यूजिंग like literally the government, and few of them started abusing the armed forces also. हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं, क्या ये हो रखा है, क्या वो हो रखा है, क्या। मैंने सभी पोर्टल्स पे मैंने एक चीज कही कि ऐसा है थोड़ा सा वक्त दो। ऐसा नहीं है कि मार्केट से जाके सब्जी लेके आनी है कि आंटी ने मम्मी ने कहा कि बेटा उधर जा रहा हूँ, उधर से आता है कैंटीन में ऐसे सब्जी भी लेना उनके वहाँ सब्जी मिलती है, अंडे सस्ते मिलते हैं कैंटीन को, से खाना भी लेना। ऐसा नहीं, उसके लिए प्रिपरेशन होती है। और जैसा कि नीचे उन्होंने कहा था कि हमारी चॉइस तो प्लेस और टाइमिंग हमारी होगी, तो शायद ज़्यादा दिन नहीं लेकिन 10 दिन का वक्त दिया, इतना तो शायद आप बच सकेंगे हमें, 10 दिन की तो शायद जरूरत पड़ती है। मैं कुछ स्पेशल फोर्सेज में रहा हूँ, जैसे कल बोलने कहा है कि डर किसको नहीं लगता, डर सबको लगता है। और शायद इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा वेल ट्रेन जो रेजिमेंट है वो स्पेशल फोर्सेज है। दुनिया भर का स्पेशल फोर्सेज कॉम्पिटिशन आई पार्टिसिपेटेड इन दैट, इंडिया केम फर्स्ट। तो इसमें कोई लेकिन मेरे एक सीनियर थे, नाम नहीं लूँगा, तो वैसे ठीक ठाक रहता था। समटाइम इन द पार्टी आफ्टर टू थिंग्स ही ऑलवेज कम ऑन यार, वी आर फ्रॉम स्पेशल फोर्सेज करने लगता। मैंने बोला कि जो लगता है और नहीं लगता, मैंने मुझे लगता है, मैंने जोर से देखा था आपने ऑब्वियसली टॉप फाइट क्यों मान लगता टॉप फाइट करने लगता और बकवास नहीं लगता। तो एक बार हम जंप कर रहे थे और मैंने और मेरे एक दूसरे साथी थे विकास नाउ इलेक्ट का आदमी, तो हमें दोनों बैठ के प्लान बनाया कि ये प्रूव करना कि डर लगता नहीं, कभी हमें तो लगता है और हमारे में से सबसे ज़्यादा सही बोलने की डर नहीं लगता। तो कौन सर जब आप प्लेन में चढ़े पैराशूट के साथ, तो जो पैराशूट की जो रस्सी होती है हमने रस्सी काट ली, और जैसा कि इंडियन आर्मी का नियम है कि ऑल्सो ऑलवेज लीड फ्रॉम द फर्स्ट, तो जब भी जंप होता है तो सीनियर मोस्ट को सबसे पहले कूदना पड़ता है। तो ही वाज इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज सेकंड टू हिम एंड विकास वाज नेक्स्ट टू मी। तो जब हमने प्लान बनाया था, विकास ने वो कहा था कि सर जब कूदने वाले होते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो एक बोल देता है कि अपने से आगे वाले को सब चेक करें और बताएं कि ठीक है, सबसे आगे वाले को चेक वो खुद करेगा। तो जो ही चेक करके गए वो जाने लगे तो रेड लाइट थी और प्लेन का फाटक खुला हुआ था, और जो ही फाटक ऑन हुआ तो मैंने उसके कंधे पे टैप किया, और जो स्टैटिक लाइन होती है पैराशूट की वो वहाँ पे बंधी होती है, तो मैंने टैप करके कहा उनका क्या, मैंने कहा सर आपकी तो बंधी भी नहीं है हाथ में। जो ही मैं हाथ में पकड़ाया उसी वक्त ग्रीन ऑन हुआ और इंस्ट्रक्टर था, उसको पता नहीं था, उसने कंधे पे टैप किया गो, एंड व्हेन ही वाज गोइंग आउट he just turned back and he abused me in such a loud voice
मैं देख लूंगा समथिंग लाइक। जब नीचे उन्होंने कहा कि ये क्या था, मैंने कहा रियली सॉरी सर, ये मजाक था, लेकिन सही भाव लगता नहीं रखता राइट, डर लगता है, लेकिन उन डर की सिचुएशन में जस्ट इमेजिन आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ अटैक हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम कितनी बहादुरी से अपने साथियों को बचाते हुए, सारी प्रिकॉशन लेते हुए और कैजुअलिटीज को अगर हम मिनिमाइज करके अगर उसको न्यूट्रलाइज कर दें, वो बहादुरी है। बहादुरी ये नहीं कि सामने जाके खड़े होकर कि आओ मारो, ऐसा नहीं है। बात थी सर्जिकल स्ट्राइक्स की, तो पहली बात मैं गवर्नमेंट को, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनिशिएटिव को मैं सलाम करता हूँ। who can take initiative, और जिसके पीछे हम खड़े हो सकते हैं, और हमें फक्र है कि एक ऐसे आदमी के पीछे हम खड़े हैं। कोई था, he is not a man, he is the prime minister of this country, he is the institution of this country। लोगों को ये डाउट क्लियर होना चाहिए, he is not from BJP now, he is prime minister of this country। लोगों को जैसे हमारे फौजियों के लिए ये मुल्क पहले है, उसके बाद में सारी चीजें, हिंदू मुस्लिम ये राज्य, वो जात, ये कौम, वो बाद में, मुल्क सबसे पहले है। बोल रहे थे तो मुझे एक बड़ा हुआ शेर याद आ गया। मैं इनके साथ टीवी चैनल पे बैठा था, जब इनकी जुबान से जब लफ्ज निकलते हैं तो हर लफ्ज में एक वो दर्द है उस जेनोसाइड का जो लोगों ने प्लान किया। वो किसी देश ने प्लान नहीं किया, वो उन्हीं लोगों ने प्लान किया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो बंद एसी कमरों में बैठ के उन्होंने प्लानिंग की। वो खुद आके नहीं लड़े, उन्होंने खुद नहीं मारा, उन्होंने लोगों को भेजा और कश्मीर की जो पंडित पॉपुलेशन थी उसका मशक्कत किया, जीनोसाइड किया। ये वो लोग थे, तो उसके लिए सुजीत भाई मेरे को एक शेर याद आ गया कि मत रोक कलम, मत रोक कलम मुझे लिखने दे, या तो दर्द रोएगा या आज दर्द देने वाला। तो हम चाह रहे हैं कि दर्द देने वाला है वो है। टेररिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं हम, तो इससे पहले अलग चीज है, वो है इंटेलेक्चुअल सबवर्जन। ये बात की बात है। इंटेलेक्चुअल सबवर्जन में क्या होता है कि कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं, वो सब मिलके एक स्टैब्लिश पॉलिटिकल जो सिस्टम है कंट्री का, उसको उखाड़ने के लिए काम करता है। उसके अंदर अकेडमिया है, उसमें मीडिया है, और उसमें सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है। जो अकेडमिया उसका ये रोल है, स्पेशली इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने देखा, पढ़ा मैंने लोगों से, मैं आज पहली बार आया हूँ, शायद आप ज़्यादा जानते होंगे। उनका एक स्पेशली रोल है कि वो धीमे धीमे जो प्लेन माइंड आ रहे हैं उनके दिमाग में वो चीज़ें भरते हैं कि उनको लगता है कि हम एक दरिद्र देश में रह रहे हैं, हम एक कंगाल देश में रह रहे हैं, हम एक उस देश में रह रहे हैं जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिस देश में रोज दंगे हो रहे हैं, जिस देश में रोज अन्याय हो रहा है, जिस देश में मतलब कोई भविष्य ही नहीं बचा। ये वो क्लास है। देखिए इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेशन है, लोग मेरे को कहते हैं नाम नहीं लेने दिया करते, लोगों के नाम मत दिया करते, लेकिन जब तक नाम नहीं लेंगे तो कैसे पहचान। जब मैं छोटा था, मैं गाँव का हूँ, तो मेरी दादी जब 70 साल की किसी डाइड एट एज ऑफ 106, तो जब खेत में जो जानवर चराने के लिए लेके जाते थे भेड़े, तो उनके ऊपर कुछ पे निशान लगा रखे थे, लाल निशान लगे हुए थे। तो जब हम छोटे बच्चे थे तो मैं हमेशा पूछता था कि वो लाल वाले को इधर को इधर, वो लाल वाले को इधर, दूसरे बारे में डालना, दूसरे बारे में डालना। तो मैं जब छोटा था मेरे को समझ में नहीं आता कि दूसरे बारे में लाल वालों को डालना, बाकी भेड़ों को क्यों डालना। तो वो होती नहीं है बदमाश, ये बताओ। फिर तो मैं बड़ा हुआ था, मेरे को समझ में आया। लगाना होगा कि ये हो, ताकि जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, जो बच्चे आने वाले हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एक सोल्जर की वाइफ ने मेरे से फोन किया, टीवी चैनल पे मैं बैठा था, उन्होंने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड शहीद हो गए और उनका सपना था कि ये फौज में जाए। आजकल जब वो स्कूल जाते हैं तो वो कहते हैं कि मामा और टीवी पे कुरान वाणी को सही बोल रहे, कौन बोल रहा है, चिन्हित करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए भगत सिंह शहीद है, उनके लिए तो कौन लोग, इनको चिन्हित करना पड़ेगा। मीडिया के लोग हैं, अकेडमिया के लोग हैं। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर जब ये पढ़ाती है, निवेदिता इसी यूनिवर्सिटी में, जब ये पढ़ाते हैं कि कश्मीर में भारत का इलीगल ऑक्यूपेशन है, मैडम आप खुद यहाँ एक इलीगल
occupying. आप इन बच्चों को देश का इतिहास ही बदल के पढ़ा रहे हो। ये वो क्लास है, ये जो यंग माइंड्स है, किसी भी रीजन की वजह से जो फ्रस्ट्रेटेड है, जॉब नहीं मिल रहा है, धर्म की वजह से, जात की वजह से, गरीबी की वजह से, करप्शन की वजह से, जिन लोगों में कुंडा है, अगर उनको ऐसी चीजें हवा भर दो आप, तो वो फूल के ब्लेडर बन जाते, कहीं भी फूल सकते हैं। तो वो यही कर रहे हैं। अरुण गिरोह, मैं यूएस गया था, वहाँ इंडियन कम्युनिटी सेंटर में पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, इंडिया पाकिस्तान का कम्युनिटी सेंटर था कैलिफोर्निया में, वहां पर उनको स्पीच के लिए बुलाया और मेरे को पता नहीं था कि उनको स्पीच के लिए बुलाया। मेरे कुछ दोस्त ने उनका कि शाम को प्रोग्राम में डिनर में चले, डिनर के करते करते उधर से अंदर से आवाज आ रही जो इंडियन लैंग्वेज में हिंदी में बोल रहे थे, उनका अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा आई वेंट। और वहां पे दुनिया भर के जो जिहादिस्ट है, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके सीईओ बैठे उनको सुनने के लिए, एंड उनका विषय ही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर, और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। भाई साहब, मैं जन किसी से रोज दोनों हज़ार बात कीजिए, एक बार हम थोड़े घूमे रहे विदेश मंत्रालय में। भाई जिनको आजादी चाहिए ना, वो एक साइड का वीजा लो, उधर की साइड में जाओ। जिनको बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच की गर्मी आ रखी है, We don't need a visa, we send them home delivery. आज मैं कैसे बोल सकता हूँ दुर्गा पूजा का दिन है, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए, मैं हिंदू और मुझे गीता पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मैं गुरु ग्रंथ साहब की, कुरान की, बाइबल की सब की इज्जत करता हूँ, और मुझे कोई हक नहीं है कि उनके धार्मिक स्थानों के बारे में, उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में कुछ मोटा सीधा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम देम। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बड़ा यहाँ है, एक बड़ा है, नहीं, संविधान ने सबको बराबर बोला, तो शायद मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो जितने भी आइडल हैं, किसी भी रिलीजन के सब बराबर हो, लेकिन यही इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम रखा, और उसके अंदर उन्होंने माँ दुर्गा को वेश्या बताया। फिर जूता भी उसके बाद में इन्होंने महिषासुर को कहा कि वो राक्षस नहीं, दलित। Just wait, just try to understand this thing. इनके कहने का मतलब है कि जो गोरे हैं वो हिंदू हैं, अपर कास्ट हिंदू हैं, वो ब्राह्मण्स हैं, जो काले हैं वो ट्राइबल्स हैं, जो काले हैं वो दलित हैं। भाई मेरी बहन काली, बहुत ज्यादा काली, मेरे से बिल्कुल मेरी माँ पे गई, लेकिन मेरे हिसाब से वो हिंदू है, बात ही खत्म। इसमें ऊपर नीचे की क्या बात है? अपर क्लास हिंदू, लोअर क्लास हिंदू, दलित, ट्राइबल, उन्होंने मुसलमानों को भी बांटा है, उन्होंने वहाबीज, फिर अलीगढ़ी, फिर देवबंदी, क्योंकि इनको सबको अपनी दुकान चलानी। दुकान कैसे चलेगी? अगर आप सब अकेले एक साथ बैठे हैं तो कौन घुसने देगा इस हॉल के अंदर? आने नहीं देंगे कन्हैया को। लेकिन अगर हमारे में एक टुकड़े हो गए तो एक साइड में खालिद उमर दुकान लगा के बैठ जाएगा, एक साइड में आलिफ बान लगा के बैठ जाएगा, एक साइड में कन्हैया लगा के बैठ जाएगा, और तीसरी साइड में कोई और भी बाबा लगा के बैठ जाएगा। ये लोग दूसरे कहते हैं कि गरीब हेडमास्टर, पुअर हेडमास्टर सन किल्ड बाय इंडियन आर्मी, पुअर हेडमास्टर सन। दोस्तों, ये मैच लफ्ज नहीं, ये जो ट्वीट करते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लानिंग होता है कि क्या लिखना है। पुअर हेडमास्टर सन, शायद हेडमास्टर आप सब जानते हैं, शायद प्रधानाध्यापक को, और हम हमारे गांव में सब स्कूलों में जो टीचर्स को, जो पुराने जो हमारे परिवार वाले हैं, जो हमारे बाप दादा वाले उम्र के, वो सारे शायद मास्टर जी को, तो हेडमास्टर कौन? एक स्कूल में अगर 10 मास्टर हैं तो उसमें सबसे सीनियर वाला हेडमास्टर, मान लो। तो हेडमास्टर के पढ़ाए हुए ये लोग, ये सारे सामने, और ये लोग सारे बैठे हैं, हेडमास्टर को बहुत इज्जत वाला नाम है, और दूर कैसे हो सकता है? शायद पेस के अंदर देखो, शायद सेकंड ग्रेड मेरे हिसाब से तो पूर्ण तो नहीं,
मैं मेरी बहन है इनकी मैं बहुत इज्जत करता था, बरखा जी की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। मैं इज्जत इसलिए करता था कि मेरी रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज जब कारगिल में लड़ाई हो रही थी तो इसी बहन ने इतनी हिम्मत दिखा के उन ऑपरेशंस को कवर किया था, ठीक है। और मेरे यूनिट के जो जवान हैं उन लोगों ने राखी मंगवाई, तो उस नाते हम लोग थोड़ी सी इज्जत करते हैं। इसी मुल्क की हैं, हमारी बड़ी बहन है, पहले बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब से दिमाग में नई चिप ट्रांसप्लांट हो गई है उसके बाद में इनके बयान, इनके लफ्ज, इनके प्रोग्राम्स, उनके अंदर ये डाउट होता है। एनडीटीवी टीवी के प्रोग्राम जब देखता हूं तो मुझे देख के बाद क्या चल रहा भाई इधर। पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक मिली 1971 की वार जिस दिन जीती थी हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान के सारे अखबारों में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने युद्ध 26 वर्ष में जीत लिया, उसी दिन 90,000 लोगों तो ये मीडिया का वो वाला ग्रुप है जो आपके देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे देश की सेना हो, उनको डिमोरलाइज करते हैं। मुझे कभी मिलिट्री से कभी डर नहीं लगा। And I want to tell you frankly, if this is my second life, I lost my 27 brave heart friends in 7 years. तो ये मेरी सेकंड लाइफ है, ठीक है, कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे इन हराम खोरों से मुझे डर लगता है। शब्दों के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये दर्द अंदर का ये रोक नहीं सकता। अगर सिर्फ मेरे साथी बैठे होते हैं तो शायद मेरी जुबान और कड़वी होती थी, लेकिन कब तक भाई, कब तक हर चीज पे सवाल करते हो आप। टैलेंट गन्स मेरे आया सेट आर्मी जब ब्लैंड इंस्ट्रूमेंट भाई, जब लोहार को चुनाव वाला काम दोगे तो क्या होगा। मुझे अच्छा नहीं लगता यार, कश्मीरी मेरे भाई हैं, ये मेरे साइड में बैठे सुशील मेरे भाई हैं यार कश्मीरी, और मेरे कश्मीरी इतने दोस्त हैं, मुस्लिम जो कश्मीरी हो मेरे इतने चार दोस्त हैं, और जो मेरे को बोलते हैं कि हिम्मत की क्या करें मार देंगे, उनके परिवार के लोगों को मारे हैं। पैलेट गन्स ये कह रहे हैं पैलेट गन्स मत चलाओ, क्या चलाएं भाई, 7.62 चलाएं। आप बता दो। Indian soldiers are not fighting for themselves, as Bengalia said. कोई नवाज शरीफ या पाकिस्तान के सोल्जर से पर्सन तो सुनेंगे भाई, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। जो गांव में बैठा है, सबके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई लड़ाई नहीं। तो ये मत बोलिए ना, वहां जाके आज मेरे पास आते वक्त मेरे यूनिट के जवान का फोन आया, उन्होंने कहा कि सर मुबारक को सही जगह जा रहे हो, हमने एयर स्ट्राइक किया, आप उधर स्ट्राइक कर रहे हैं। थोड़ा राजस्थानी मतलब हरियाणवी जाट लहजे का था, उन्होंने तुम वो सबक सीखा क्या ना, किसी रॉन्ग लैंग्वेज है, ऐसे नहीं बोलते क्यों, मैं क्या कुत्ते वफादार और जहाँ पे लिखे हैं अंकित गुप्ता, हमको पता है वो मेरे घर पे आए, कितने वफादार होते हैं, आप सबको भी पता है। ये लोग किसी के सगे नहीं है, और मैं आपको कुछ सुनाऊंगा, मैं आपको उनको सुनने के बाद में आपका खून क्यों नहीं खोलेगा। मेरा इन लोगों को कहना है कि भारत के टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे टुकड़े जरूर कर देंगे। कोर्ट के अंदर माननीय से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार को कहें कि भाई थोड़ा सा साथ तो दें। अभी जब एडिशन के केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रशांत भूषण केस चल रहा था और मैंने इंटरवेंशन किया, तो जज ने मेरे को पूछा कि आप कौन आ गए बीच, ये केस तो सरकार और प्रशांत भूषण की पीआई के बीच में चल रहा है, आप कौन है।
सर मैंने भी खिलाफ सेडिशन का केस कर रखा है। दैट्स व्हाई आप नहीं सरकार नहीं है तो इसका मतलब क्या है? जो कन्हैया ने यहाँ कहा और जो प्रशांत भूषण की मैं आपको आवाज सुनाऊंगा, क्या ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट नहीं है? जब देश के पढ़े लिखे लोग जो लोगों पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो लोगों को एक चेहरा उनका है कि लोगों को न्याय दिला रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, तो एक आम पब्लिक में उनकी इमेज होती है कि ये एक रिकॉग्नाइज एक वैलिड चेहरा है। जब वो ऐसी बात बोलते हैं तो देश के दूसरे कोनों में जो लोग बैठते हैं उनको लगता है कि शायद सही बात कि सेना दर्द कर रही है। मैं आपको उनकी कुछ आवाज सुनाऊंगा, आप सुनिएगा। मेरी राय ये है कि वहाँ पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। कल पिटाइयो पड़ा था। जब इनकी ये राय है तो हम इनको ये बता देना चाहते हैं कि हमारी इस मुल्क में 99.9% लोगों की राय है कि प्लेबिसाइड नहीं, आपका प्लेबिसाइड जो प्लेबिसाइड की मांग करता है उनको देश में इनको ऑनलाइन डाल देना चाहिए, लोग प्लेबिसाइड कर देंगे इनका। दूसरी चीज, जब मेरे साथियों ने उस 2 कोड़ी के मिलिटेंट को मारा जिसको लोग सही बोल रहे हैं, उनके बारे में नहीं चर्चा। उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका फेवर काम करें उसको मार दें। फेक बोल रहे एक चीज बताओ, टेररिस्ट होगा, कोई डाउट है कि जिस आदमी के हाथ में हथियार है, भैया भी इसी रूम में एक आदमी हथियार लेके आके 2 फायर कर रहा है, तो वो क्या शांति का दूत है क्या दोस्त? डाउट क्लियर हो जाने चाहिए लोगों के। वो टेररिस्ट होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं इंडियन आर्मी उसका फेक इनकाउंटर करे। फेक इनकाउंटर क्या? मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या बुरहान वानी मरने से पहले आपके साथ फोन से टच में था क्या उसने बोला है, क्या उसने बोला कि मैंने हथियार रख दिए और भारतीय सेना मुझे मार रही है? अरे 2 कोड़ी का आदमी जो देश के खिलाफ, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, जो देश की आर्मी के खिलाफ ओपनली बोल रहा है, फेसबुक पे आके बोल रहा है कि मैं सबको मार दूंगा, भगा दूंगा, कश्मीरी पंडित ले जाए, यहाँ दोबारा बसने नहीं दूंगा, नहीं बस्तियां नहीं आने दूंगा। आप उसको हीरो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से the sympathizers of terrorists are also terrorists। राजनीति सर्वे से मैंने ट्वीट किया, सरदार भगत सिंह से उनकी तुलना ये तौहीन है दोस्तों। लोग बोलते हैं कि अफजल गुरु कि हर घर से निकलेगा, जितने मारोगे हर घर से निकलेगा। एज एन इंडियन आर्मी पर्सन, एज ए सोल्जर, एज ए हार्ट ऑफ इंडियन, मैं बोल रहा हूँ जितने निकलेंगे उतने मारेंगे। फिर मारेंगे। टेररिस्ट किसी का सगा नहीं दोस्तों, ना आपका, ना मेरा, नहीं किसी धर्म का, नहीं किसी रिलीजन का, नहीं किसी कंट्री का, नहीं ह्यूमैनिटी का, किसी का सगा नहीं है। क्या मजाक बना रखा है अफजल गुरु कि वो शहीद है। कन्हैया को जाके पूछो कि या तो पार्लियामेंट अटैक में जो शहीद हुए नौजवान वो शहीद है या ये हरामखोर अफजल गुरु शहीद है। अफसोस होता कि लोग सुनते कैसे इनकी बातें। देखिए यहाँ पे भी सुन रहे हैं। अफजल गुरु शहीद है। क्या तो ये यासीन मलिक, जो मीरवाइज उमर फारूक, तो हुर्रियत वाले लोग, देश में गलत बात पढ़ाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सेपरेटिस्ट है। नहीं, सेपरेटिस्ट नहीं है, ये टेररिस्ट है। 2-4 साल पहले फौज को छोड़ी, मुझे इस वक्त वहां होना चाहिए था। कई बार मुझे अंदर से आता है कि दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज पहले पॉलिटिकल विल नहीं थी, आज पॉलिटिकल विल है। और हम कुछ जैसे मेजर आर्य ने कहा कि 7,000 करोड़ रुपए इन पे खर्च कर दिए गए। मैं कन्हैया से पूछना चाहता हूं, तुम गरीबी की बात करते हो ना, कभी पूछा कि ये 7,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए गए? 7,000 करोड़, देश में कितने गरीबों का भला हो सकता था? कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल क्लास के प्यादे जैसे शतरंज होती है, उस पर खेलता कौन है, और ये मोहरे हैं। लेकिन अगर ये मोहरे खत्म होंगे तो जो इनको चला रहे हैं उनके हाथ खाली हो जाएंगे। यू हैव टू डिसाइड दिस। जिस यासीन मलिक की बात करें कि फ्रीडम फाइटर, मैं आपको दोस्तों एक वाकया बताता हूँ। मैं कश्मीर में था, मेरे एक सीनियर हैं कर्नल संग्राम सिंह सूर्य चक्र, दैट टाइम आई वाज कैप्टन, ही वाज मेजर।
काम की बात है, बोलने दीजिए। यही यासिर मलिक स्टेज से खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। सलाम सर आवाज में जनी को उनको नीचे लेकर, तो मैं मेरे जवानों के साथ जब गया उनको नीचे लेकर और फिर उनको लेकर इंट्रोगेशन रूम में गए तो उनको बैठाया, पानी वानी पिलाया। एंड कुछ समय बाद में जब जवान थे उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा कि सब आ जाएंगे। जब हम गए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरी आंखों की देखी बता रहा हूँ कि जब मैं रूम में गया तो मतलब पूरा वो नीचे फर्स्ट था, पूरा गीला हो रहा था। तो ऐसे कि ये क्या हो गया सर, क्या पानी वानी में क्या पीने के लिए गया तो नीचे क्यों डाला, आपको पानी नहीं पीना था? तो यासिर मलिक ने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद में जो मेरे साइड में जेशू साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि साहब, हमने कहा कि आपको इंट्रोगेशन पूछने के लिए ऑफिसर आ रहे हैं, तो इन्होंने पैंट दी होगी। फ्रीडम फाइटर हो तो भगत सिंह की तरह खड़े हो जाओ, सामने आओ। अगर फ्रीडम फाइटर हो तो अपने बच्चों को होवर्ड ऑक्सफोर्ड में मत पढ़ो, उनको लाके सेना के सामने खड़े करो, फिर हम देखेंगे कि तुम सही में फ्रीडम फाइटर हो। तुम कश्मीर की आवाम को पागल बना रहे हो, पूरी आवाम को पागल बना रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी से आज मैं कहते जा रहा हूँ, मेरी अपील आपसे कि कन्हैया तक ये बात जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना के लोग 10वीं बार भी पास होते हैं, उनमें कोई अकल नहीं होती। मैं कन्हैया को कहना चाहता हूँ कि वो 10वीं बार वाली 12वीं वाला जो जवान सेना में है, वो रात को 3 बजे खड़ा होके दौड़ लगा के प्रैक्टिस करता है। जिस समय तुम पार्टी के अंदर बेबी को बेस पसंद है कि ड्रामा कर रहा होता है, उस समय वो हिंदुस्तान आर्मी का सैनिक, देश के करोड़ों जवानों, करोड़ों किसानों, करोड़ों मजदूरों, एक आम भारतीय का बेटा है। मैं कन्हैया से पूछना चाहता हूं कि एक भी यूनियन लीडर, एक भी सीपीआई के लीडर मुझे एक नाम बता दें जिसका बेटा आज तक जो फौज में गया। आज आपके सामने चैलेंज करके जा रहा हूं कि आपने बोला 10वीं बार भी पास पर है। कन्हैया, मेरा चैलेंज है, मैं आर्मी चीफ से बात करूंगा अपने स्वाग से कि जो जवानों की जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है 10वीं 12वीं वाले जवानों की, 50 नंबर का रिटर्न पेपर होता है, 17.5 नंबर पास करने के लिए होते हैं। अगर तुमने पास कर दिया 1 महीने में तो सुरेंद्र पुनिया जिंदगी में गुलाम रहेगा। आप 10 साल से अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी कर रहे हैं। अफ्रीकन स्टडीज आपकी लर्निंग किधर है? अरे आप करते वुमेन एंड चाइल्ड इंप्रूवमेंट पे, आप करते नेशनल सिक्योरिटी पे, आप अफ्रीकन स्टडीज पे कर रहे हो। यहीं पे एडमिशन मिलता है। अफ्रीकन स्टडीज पे 28-29 साल के हो गए हैं और अभी भी करते हैं कि सेना का जवान कौन है? देश का राष्ट्रपति, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ दिस फोर्स, आर्म फोर्सेस, दिस कंट्री, वो है सेना का जवान। सेना का जवान, पुलिस का जवान कौन है? तो हर सड़क पे, हर चौराहे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर नेता इनके साथ सुरक्षा में खड़ा है, क्योंकि हिम्मत है तो बिना उनके सर के दिखा दो। ये कन्हैया जो कह रहे हैं सेना के जवानों की ज्वाइन कर रहे हैं, मैं पूछ के बता देता कि उसी इंडिया गेट के ऊपर इस लाइफ रोड पर बिना इन जवानों के चला जाता तो मैं पूछता नहीं। We have to take them on the task. It's a high time. It's a high time. कब तक? कन्हैया को इस मन से जाते जाते एक मैसेज और देके जा रहा हूँ मेरे साथियों की ओर से। और ये लोग दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से, मुल्क से भी, लोगों से भी। उमर खालिद और कन्हैया अनिवार्य जैसे लोगों को मैं बोल के जा रहा हूँ, मोहब्बत में बेवफाई की सजा मौत है हमारे साथ। कन्हैया लोगों का चेहरा है सामने दोस्तों, लेकिन उस चेहरे को जितना उजागर आप करोगे, उतना अच्छा होगा। लोगों को हकीकत समझ में आएगी। कैसे कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो आपके हाथ में गन नहीं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप गन से किसी को मारें, गन से काम करने वाले कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये सामने टीवी पे जाते हैं, जैसे किताब लिख रहे हैं, जैसे मन वहां बैठते हैं टीवी पे डिस्कशन पे बैठते हैं, सुनील भाई किताब लिखते हैं, आप कहीं बैठते हो, चाय पे तो चर्चा करते ही हो। कुछ लोग खाट पे भी करने लगे हैं।
पप्पू मैं रोज उठा के जनता ने खाट पे बैठा दिया, तो खाट पे चर्चा हो, चाहे चाय पे चर्चा हो, चाहे कॉफी पे हो, कहीं भी बैठे, इन गद्दार लोगों का चर्चा जरूर करें, बच्चों के साथ जरूर करें कि किस रास्ते नहीं जाना है, किस रास्ते नहीं जाना है। ये गलत लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। अरे जो लोग देश की टेरिटरी में बिलीव नहीं कर रहे हैं, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जुडिशियल किलिंग। भाई साहब, आप रात को 12-12 बजे बैठ के सुप्रीम कोर्ट बुला देते हो और उसके बाद में भी ये कह रहे हो जुडिशियल किलिंग। ये मीडिया के लोग पहले पेज के ऊपर याकूब मेनन की जो अर्जी को दिखा रहे हैं, अरे कोई सही है क्या? लेकिन देश के 18 जवान शहीद हुए, मैंने इनके एक भी न्यूज़पेपर की मेन जगह उनके कॉफिन की फोटो नहीं देखी तिरंगे के साथ। इन्हीं लोगों को सीताराम येचुरी और याचो कन्हैया जो पूरा एक गैंग है, इनके एक शब्द कभी देख लेना, किसी जब कोई जवान या कोई पुलिस का कोई देश के लिए लड़ने वाला जब शहीद होता है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मेरे चैनल में एक दोस्त हैं विनय राय, उन्होंने फोन किया सीताराम येचुरी सर्जिकल स्ट्राइक, सर क्या कहेंगे आप? उनका कहना वी आर बिहाइंड और आर्मी, बट he said what he said कि we are behind the army, but come on, क्या but? इसमें but की कहां से बात आ गई भाई? इसके आगे आप क्या अपना पॉलिटिकल एजेंडा शुरू करने वाले हो? but इनसे अच्छा तो फवाद खान था जो अपने देश में गया, जाके उसने कहा नेशन कम फर्स्ट, आई रेस्पेक्ट थी। कोई पाकिस्तान के लोगों से दुश्मनी थोड़ी ना हमारी। जब भी कोई देश का जवान शहीद होता है, जब मैं श्रद्धांजलि देने जाता हूं, तो मैं 10 सेकंड पाकिस्तान के लोगों के लिए भी मैं दुआ मांगता हूं कि ये रब इनके देश में ये जो गुंडे मवाली, ये जो टेररिस्ट हाफिज सईद की जो ये औलाद बैठी है, इनको खत्म कर, ताकि ये आम जनता अच्छी जिंदगी जिए, इनके बच्चे भी पढ़े, ये भी अपने देश में विकास करें। हमारी कोई दुश्मनी तोड़ना है, लेकिन इस मुल्क के खिलाफ लड़ने वालों को, इस मुल्क की सरहदों को तोड़ने वालों को, इस मुल्क की एकता और अखंडता को तोड़ने वालों को हम कह रहे हैं कि आप हमारे दुश्मन हैं, एंड वी विल फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ। मर भी जाएंगे, दोबारा पैदा होंगे, तो उससे जाने से पहले मैं फिर वो कहूंगा कि मोहब्बत बड़ी शिद्दत से करते हैं, और मोहब्बत में बेवफाई की सजा कन्हैया उमर खालिद मौत होती है। थोड़ी कभी किसी दिन अगर किसी शहीद के परिवार के पास जाओगे तो वो ये ऋण चुकता कर देंगे। थैंक यू मेजर पुनिया जी, ये बहुत अच्छे बोल रहे हैं। मुझे इसी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल टेबल हो गई, इसमें हिम्मत दीजिए। इस एक्टर के पीछे